जी एंटरटेनमेंट की कल यानी 31 जुलाई को हुई ईजीएम में शेयरधारकों ने प्रमोटर ग्रुप से 3,143 करोड़ रुपए के फंड जुटाने और नया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी ईएसओपी प्लान लागू करने की मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की हैदराबाद स्थित जमीन को एसएल ग्रुप के लोन के बदले बिना मंजूरी गिरवी रखने पर सेबी ने जील पर 2 महीने और प्रमोटर सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका पर 1 साल का मार्केट बैन लगा दिया है। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इससे कंपनी के फंड जुटाने की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेबी का आदेश आने से पहले ही इस योजना को शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपस्टोन लीगल के मैनेजिंग पार्टनर आशीष के सिंह। आशीष जी, बहुत स्वागत है। एक बड़ा सवाल है और ये सवाल अभी जहन में सबके है कि कंपनी और प्रमोटर्स पर सेबी के आदेश के बावजूद क्या बिना किसी कानूनी रुकावट के फंड जुटाया जा सकता है, क्योंकि इस प्लान को शेयरधारकों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। देखिए, जहाँ तक फंड रेजिंग का सवाल है, वह ईजीएम के डिसीजन जो होते हैं कंपनी का एक इंटरनल मैटर होता है और इंटरनल मैटर्स गवर्न करते हैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। और सेबी की जो जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है। तो दोनों अपने अपने फील्ड में सेपरेट है। जहाँ तक मेरा प्रोफेशनल व्यू है, आई डोंट थिंक कि इसका कोई असर फंड रेजिंग एक्सरसाइज पर पड़ना चाहिए। जी, यानी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। तरुण, कुछ सवाल आपके जहन में जो आप पूछना चाहेंगे आशीष सर से? बिल्कुल आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग केस रील का लगता है कि जिसमें, क्योंकि हम इसमें जल्दी हम स्टे ऑर्डर सैट से ले सकें, क्या ग्राउंड्स आपको लगते हैं कि यहाँ पर होने चाहिए? क्योंकि एक तरफ प्रमोटर्स कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और जो ऑर्डर जिस केस को बुनियाद बनाया गया है वो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को पता है। उसके बावजूद यदि शेयर होल्डर ने ईजीएम पे प्रमोटर्स को पैसा रेज करने की मंजूरी दी है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता एक स्ट्रॉन्ग केस डील का बनता है जिसपे स्टे सैट से मिल सकता है? तरुण जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों जो इश्यूज हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट इश्यूज हैं। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि दोनों जो एरियाज ऑफ लॉ हैं वो सेपरेट एरियाज ऑफ लॉ हैं और सेपरेट एरियाज ऑफ लॉ अलग अलग लॉ से गवर्न होते हैं। तो सैट का डिसीजन और ईजीएम का डिसीजन आपस में एक दूसरे पर जक्सटापोज नहीं किया जा सकता है। मेरा ये व्यू है कि सैट का डिसीजन चाहे कुछ भी हो, ये जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है इसको रोकना संभव नहीं है। तो क्या ग्राउंड्स होंगे, दैट ओनली टाइम विल टेल। बट आज की तारीख में न तो सेबी का डिसीजन फंड रेजिंग से संबंधित है, न सेबी का डिसीजन इससे कोई सपोर्ट या अगेंस्ट में जाता है। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि जो प्रमोटर बैन तो है वो 1 साल के लिए लगाया गया है। इसमें क्या है, 1 साल के प्रमोटर बैन के बीच प्रमोटर वारंट्स को शेयर में बदल के हिस्सेदारी बढ़ाने पर कोई लीगल अड़चन आएगी? वो लीगल अड़चन साहब नेक्स्ट स्टेप में देखा जाएगा। आज की स्थिति में कोई ऐसी लीगल अड़चन एग्जिस्ट नहीं करती है। इससे आगे की जो स्टेज है, यस, उसके ऊपर असर आने की संभावना है, बट वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है और तब तक आई थिंक जो भी रेमेडीज ले सकते हैं प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी एंड प्रमोटर्स ऑफ जी, वो ले सकते हैं। दैट टाइम स्टिल इज देयर। बट आज जो मूड क्वेश्चन है वो सिर्फ फंड रेजिंग को लेकर है। मेरा व्यू ये है कि उस पर कोई रुकावट नहीं है। ओके, तो आपके पास ऐसे कोई पास के इंस्टेंसेस हैं जहां आपने देखा हो कि शेयर होल्डर अप्रूवल हो गया और उसके बाद रेगुलेटरी कंसर्न यहाँ पे हो, या इस तरीके के मामले आईपीओ में हम कई बार देखते हैं कि आईपीओ की डीआरएच फाइल हो गई है, पैसा कंपनी में रेज हो गया है और उसके बाद किसी रेगुलेटर का एक्शन होता है। तो इस तरीके का कोई पास इंस्टेंस जिससे एक भरोसा मिल सके कि जो फंड रेजिंग नहीं रुक सकती, फंड रेजिंग प्रमोटर कर सकते हैं, चाहे वो ईसॉप के मामले में हो या प्रमोटर यदि खुद पैसा यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तरुण जी, इसमें 3 चीज़ें देखने वाली हैं। आईपीओ एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज है। आईपीओ कभी भी जब आप मार्केट एक्सेस करना चाहते हैं शुरुआत में तब होता है और वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
यहाँ पे सेबी की इन्वेस्टिगेशन बहुत दिनों से चल रही थी और पब्लिक डोमेन में है, बहुत दिनों से वो जारी थी। और देखने वाली बात यह कि जिस दिन ईजीएम का डिसीजन आता है उसके विद इन आवर्स सेबी का डिसीजन आता है। सो दैट टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी अनकैनी। और देखने वाली बात यह कि इतने महीनों की इन्वेस्टिगेशन सडनली उसी दिन कंप्लीट होती है जब ईजीएम का फैसला भी आता है। तो ये भी अगर कभी आगे चैलेंज हुआ तो कोर्ट ज़रूर इसको एनालाइज करेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल जरूर इसको एनालाइज करेगा कि ये टाइमिंग इज़ वेरी अनकैनी, कि एक ही दिन के अंतराल में ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि जब ईजीएम ऑलरेडी एक फैसला दे चुका है, उसके बाद अगर सेबी कोई डिसीजन लेता है तो इट इज़ लाइक पुटिंग अ क्वेश्चन ऑन व्हाट ईजीएम हैज़ ऑलरेडी डन। और ईजीएम होने वाला है इसकी सूचना पहले से ही रेगुलेटर्स को दी जा चुकी थी। नहीं, आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा कर दिया है रेगुलेटर के कामकाज पे भी, क्योंकि आपने ईजीएम की जानकारी रेगुलेटर के पास होती है, पब्लिक डोमेन में होती है कि इस ईजीएम में शेयर होल्डर क्या रेजोल्यूशन पे विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में उसी दिन आना एक सवाल जरूर खड़े करता है। तो आपको एज ए लीगल एक्सपर्ट भी ऐसा लग रहा है कि यदि कंपनी सैक मूव करती है तो उनका जो केस है वो काफी स्ट्रांग है और यहाँ पे उनको स्टे मिल सकता है? नहीं, मैं अपने आप को लिमिट करना चाहूँगा ये कहते हुए कि स्टे मिलना नहीं मिलना तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडजुडिकेशन है, वो होगा। बट जब ईजीएम का नोटिस पब्लिक डोमेन में था तो वाई वॉज सेबी वेटिंग फॉर द डिसीजन टू हैपन एंड देन पुट दिस ऑर्डर ऑफ सेबी आउट? ये पहले भी किया जा सकता था, 15 दिन पहले भी ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी और कंटिन्यूसली चल रही थी। तो शेयर होल्डर्स का डिसीजन आने के बाद, फैसला आने के बाद ये टाइमिंग अभी भी अनकैनी है। तो जो भी कोई एडजुडिकेशन होगा आगे, वहाँ ये ज़रूर रेलेवेंट फैक्टर की तरह देखा जाएगा। वेदर स्टे विल बी ग्रांटेड और नॉट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, बट इट्स अ वेरी वैलिड ग्राउंड जो लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए और अपने थैंक यू जी। आशीष सर, आपने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, क्योंकि दो अलग अलग इश्यूज़ हैं आपने कहा और उनको बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। पहले में क्योंकि पहले ही मंजूरी मिल चुकी है प्रमोटर्स से, तो एक बहुत पॉजिटिव खबर है। और दूसरी खबर पे जैसा कि आपने बताया कि आगे चल करके ये देखा जा सकता है कि क्या हमें स्टे मिल सकता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया करेंगे तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।